पास। डॉक्टर अनु पासवान, सवाल यह कि सरकार लगातार स्पष्ट कर रही है, पेट्रोलियम मंत्री लगातार स्पष्ट कर रहे हैं, आईजीएल की तरफ से लगातार लोगों के पास मैसेज पहुंच रहा है कि जिनके घर पीएनजी कनेक्शन है उनको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। सिलेंडर के लिए भी साफ तौर पर सरकार कह रही है कि आप जेन्युइन जगह पर जाइए, एजेंसी पर जाकर के सिलेंडर बुक कराइए तो आपको उतने ही दाम का मिलेगा जितने का है। अगर आप कालाबाजारियों से खरीदेंगे तो फिर 3,000 क्या 30,000 का भी मिल सकता है। तो इसमें क्लैरिटी क्यों नहीं है? मतलब ये इतना छोटा, इतना स्पष्ट, इतना साफ संदेश समझने में क्यों दिक्कत हो रही लोगों को? सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। देखिए, पहली बात तो मैं बहुत दूर जाना नहीं चाहूंगी। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के शहर से आती हूँ, गोरखपुर से। और अभी 2 दिन पहले की मैं बात बता रही, गोरखपुर में ही एजेंसियों के लाइन में लगे मारपीट शुरू हो गया गैस सिलेंडर को लेकर। और कल की मैं बात बता रही हूँ कि यहाँ के 2 एजेंसियों के मालिकों को वहां पे उनको जेल भेज दिया गया। क्यों भेज दिया गया? अब ये तो भाई सरकार बताए ना कि एजेंसी की कहानी है ये। मैं एजेंसी की बात कर रही हूँ, मैं काला बाजारी की भी बात तो मैं वहां तक पहुंची ही नहीं। तो ये एजेंसियां अगर काला बाजारी करे तो इसमें भी दोष तो सरकार का ही है। नहीं, तो फिर गिरफ्तार हो तो गए वो? नहीं, वो गिरफ्तार हो तो गए। काला बाजारी भी चल रही है ना। बात तो किल्लतों की मैं बात बताऊं, और एजेंसी के सामने लाइन लगी है, लंबी लंबी कतारों की लाइन लगी है। तो ये लाइन लगाने वाला कौन है भाई? ये सरकार के पास तो बहुत ये बात है कि विपक्ष हवा हला रहा है। तो क्या जितने 75 सिलेंडर आपके यहाँ से? देखिए, ऐसे बीजेपी प्रवक्ता जी, मैं देखिए अनुराग जी इनसे स्पष्ट रूप से कह दीजिए, मेरी स्थिति ऐसी नहीं है। खाली आपको बता दे रहे हैं कि आपके समाजवादी पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता के 75 सिलेंडर मिला। चिल्लाने पे आ जाऊंगी तो शायद ये बोल नहीं पाएंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ मुझे अपने मुझे अपनी बात कहने दीजिए। नहीं, आप चिल्ला लीजिए, हमें चिल्लाना नहीं, खाली आपको फैक्ट बताना, चिल्ला नहीं रहे। चैनल पे कांग्रेस तो ऐसे चिल्ला ही रही है, इसीलिए इसको कोई रेलेवेंस नहीं रह गया। बेशर्मी की आदत बीजेपी को होगी, बेशर्मों की तरह मुंह खोल के नहीं, बेशर्म हाँ, आप बेशर्म हो सकते हैं। राहुल गांधी बेशर्मी कर रहे हैं और उनके पूरी परछाई आप दिख रही है। अब आप लोग पर्सनल हो रहे हैं। लोग तो अब अपने घरों के सामने पाइप लेके घूम रहे हैं। लोग अपने घरों के सामने पाइप लेके गटर में डाल के सिलेंडर भरने का कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे महान वो राहुल गांधी जैसे सोना बना रहे, तो वैसे ही लोग आपके राहुल गांधी के चाहने वाले लोग होंगे जो फैक्ट्री में सोना, आलू से सोना बनाते थे। सीएनजी को भर के चाय बनाने का प्रयास किया। तो उनके इस आधुनिकता को अपनाने का प्रयास आज लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। पर दुर्भाग्यवश बात यह है कि ये आधुनिकता का काम भी बस बीजेपी के लोग कर सकते हैं। आम जनता को गैस समाजवादी पार्टी मालूम है ना आपको? ये नाली समाजवादी पार्टी से पूछिए, आज 75 सिलेंडर एक कार्यकर्ता के घर में मिला है। तो वो कालाबाजारी के बारे में बात कीजिए। सरकार चिल्ला रही है, बात कीजिए, जाके जरा बात कीजिए, जो सही बात है उसको बात कीजिए ना। एजेंसियों के बाहर जाके जरा लाइन लगा, एजेंसी को तो गिरफ्तार कर लिया। बंद करिए, झूठ बोलना बंद करिए आप लोग की किल्लत नहीं है। नहीं, एजेंसी को तो गिरफ्तार कर लिया पासवान जी। होली का समय बीत गया, रोजा चल रहा है, लोगों को गैस की जरूरत है। काला बाजारी इतनी तेजी से चल रही है, किल्लत दिमाग में है 2000 के सिलेंडर और आप लोग उसको किल्लत बढ़ा रहे हैं इस बात पे बेतुकी बातें करके। बिक रहा है। मुझे लगता है कि बीजेपी इस समय आग नाक कान कहाँ बिक रहे? 2000 एक मिनट अनंत विजय का रुख करता हूँ, अनंत विजय का रुख करता हूँ। मैं आता हूँ आप दोनों के पास। बड़ा बयान दिया है, बड़ा बयान जफर इस्लाम ने बड़ा बयान दिया है कि किल्लत दिमाग में है, बाजार में नहीं। एक मिनट, ठीक है अनुज रुक जाइए। बड़ा बयान अनंत विजय, क्या वाकई में किल्लत दिमाग में है, बाजार में नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि बाजार में भी किल्लत है, बाजार में स्कार्सिटी है। और जो विजुअल आप दिखा रहे हैं जिसमें सैकड़ों लोग लाइन में खड़े हैं गैस सिलेंडर लेने के लिए, वो कहीं ना कहीं किसी समस्या की ओर तो हमारा ध्यान आकृष्ट करा ही रहा है। इस विजुअल को झुठलाया नहीं जा सकता किसी भी प्रकार से। ठीक है, जफर भाई राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हैं, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। बावजूद इसके मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने तो गैस एजेंसी के नाम भी चला रहे हैं, आपकी कहाँ ये लाइन लगी है, किस स्थान पर लाइन लगी हुई है। दिक्कत क्या हुई है जानते हैं? इसमें कुछ टाइमिंग्स पर जो निर्णय आए हैं ना, वो समस्या है, क्योंकि डिमांड उससे बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये हाई डिमांड की किल्लत है। ये गैस सप्लाई में दिक्कत है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। हमारे पास इतने गैस रिजर्व हैं कि सबका काम आसानी से चलेगा, लेकिन जो डिमांड था वो अचानक से बढ़ गया। जिसके घर में एक सिलेंडर खाली था और वो 15 दिन बाद भरवाते थे, उन्होंने सोचा कि अब हमारे पास तो किल्लत होने वाली है, आज ही भरवा लो।
तो इससे क्या हुआ, डिमांड 3 गुनी बढ़ गई, सप्लाई उतनी ही आ रही है, सप्लाई में कहीं कोई कटौती नहीं है। अगर हम धैर्यपूर्वक इस स्थिति का सामना करें, वैश्विक संकट है, समस्या सारे देश को है, हमारा देश भी उससे अछूता है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। बावजूद इसके जिस समय पर 60 रुपया इसके क्या कहते हैं डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ाना, उसके बाद अचानक से उन पर कमर्शियल सिलेंडर्स पर रोक लगा देना, कल जिस प्रकार से ये कह दिया गया कि किरासन तेल और लकड़ी से भी खाना बनाने की छूट एनवायरमेंट मिनिस्ट्री दे रही है, ये कहीं ना कहीं कि जनता के दिमाग में इन निर्णयों से ये लगता है कि हम अपने आप को सेफ कर लें। मैं जब इन घटनाओं को देखता हूं, इन कतारों को देखता हूं, तो मुझे कोविड के समय ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मची मारामारी याद आती है। तब भी दूसरे फेज में हमारे पास ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं थी, पर डिमांड इतनी बढ़ गई थी, लोग सेफ होने के लिए अपने पास सिलेंडर रखना चाह रहे हैं। अगर लोग धैर्यपूर्वक ये सरकार के इस पर भरोसा रखें तो मुझे लगता है किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। सप्लाई अभी हमारे पास सही आ रही है और लोगों को सप्लाई मिल भी रही है। लगातार पीएनजी कंपनियां मैसेज भेज रही हैं। जफर इस्लाम और अनंत विजय दोनों का कहना है कि सप्लाई हमारे पास आ रही है और स्टॉक हमारे पास पर्याप्त है, किल्लत हो रही है क्योंकि पैनिक बाइंग हो रही है। अब इसका मैं फैक्ट चेक करा लेता हूं, आशुतोष कर्नाटक जी हमारे साथ हैं, इसका मैं फैक्ट चेक करा लेता हूं।